तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर मैं डेली डिस्कस करता हूँ डेली इकोनॉमी न्यूज़ और आज डेट 20 जनवरी 2026। तो आज तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ सामने आई है। बेसिक न्यूज़ है, चांदी की भी चांदी होगी दोस्तों। जी हाँ, आपको सुन के अजीब लग रहा होगा, हम कई बार मुहावरों में इस शब्द का प्रयोग करते हैं कि चांदी की भी चांदी होना। लेकिन दोस्तों सही में चांदी की भी चांदी होगी। जी हाँ, चांदी इतिहास में पहली बार 3 लाख रुपए पर केजी। 1 किलो चांदी का भाव 3 लाख रुपए भी पार कर चुका है दोस्तों। पहली बार इतिहास में दोस्तों ऐसा हुआ है। और दोस्तों एक ही दिन में लगभग 16,000 रुपए पर केजी के हिसाब से इसका भाव बढ़ा है। तो आप सबसे पहले न्यूज़ देखें दोस्तों। चांदी की चांदी चांदी 3 लाख के बाद अब 4 लाख के पार कब होगी? 3 लाख तो पार हो चुकी है, लेकिन 4 लाख के पार कब होगी? ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जल्दी 4 लाख के पार भी ये जा सकती है। अब सेकंड न्यूज़ देखें, सिल्वर करोसेज रुपए 3 लाख पर केजी फॉर फर्स्ट टाइम। व्हाट इज ड्राइविंग द रैली? क्या-क्या रीजन है जिससे ये ऐसा हो रहा है? इसके बारे में दोस्तों आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ऐसा अचानक से क्या तूफान आ रहा है कि सोना, चांदी के भाव इससे तेजी से बढ़ रहे हैं। सोने का हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, उसको आज भी करेंगे। आज हम हमारा जो मेन फोकस है वो चांदी, सिल्वर जिसको कहते हैं इंग्लिश में। क्या कारण है इसके भाव बढ़ रहे हैं? क्या-क्या रीजन्स हैं? ग्लोबल में क्या चेंज आ रहा है? सबके बारे में दोस्तों आज ए टू जेड हम डिस्कस करेंगे। क्यों ऐसा भाव बढ़ रहा है? क्या इसमें अभी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? सब कुछ के बारे में दोस्तों हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप सेकंड थर्ड न्यूज़ पढ़ें, सिल्वर करोसेज आरएस 3 लाख मार्क। शुड यू बाय, होल्ड और सेल? क्या आपको खरीदना चाहिए या होल्ड करना चाहिए, सेल करना चाहिए? सब कुछ आज दोस्तों हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों चांदी चांदी के भाव बढ़ गया, बढ़ने के दो ही मोटा रीजन है। एक तो जो आज की डेट में दुनिया में जो भी हो रहा है उन सबके पीछे एक ही आदमी जिम्मेदार है। एक तो ट्रंप है और दूसरा चाइना। ये ट्रंप और चाइना मिलकर ही लगभग पूरी दुनिया को दोस्तों इंपैक्ट डाल रहे हैं। तो इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हमने न्यूज देखी। न्यूज क्या है कि चांदी का भाव 3 लाख रुपए पार कर चुकी है। लेकिन कहाँ पार किए दोस्तों? ये स्पॉट मार्केट में नहीं किए, ये पार किए हैं फ्यूचर मार्केट में। आप सब जो शेयर में ट्रेडिंग करते हैं थोड़ा बहुत जानते होंगे। स्पॉट मार्केट सेम डे, आज पैसा दिया, इस रात दिया, इस रात लिया। लेकिन फ्यूचर मार्केट का होता है भविष्य में, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद। तो आज की डेट में दोस्तों मार्केट का भाव 3 लाख के पार नहीं है। लेकिन भविष्य में जो वादे हुए ना, जो प्रॉमिस हुए हैं, उस प्रॉमिस में ये दोस्तों इसके भाव 3 लाख रुपए के पार कर चुके हैं। सबसे पहले आप न्यूज़ देखें, सिल्वर, चांदी रीच्ड ए हिस्टोरिकल हाई। चांदी क्या क्या है, हिस्टोरिकल हाई पहुंच गया। कब? कल जनवरी 19 2026 को, 19 जनवरी 19 2026 को दोस्तों चांदी हिस्टोरिकल हाई पहुंच गया, क्रॉसिंग द माइलस्टोन 3 लाख केजी रुपी मार्क ऑन द मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज फ्यूचर ट्रेड। जो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज है, जैसे बम्बई स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी है, ऐसे दोस्तों एमसेक्स होता है। जनरली यहाँ कमोडिटी की ट्रेडिंग होती है, कमोडिटी की ट्रेडिंग होती है, चाहे वो सोना हो, चांदी हो, कॉपर वगैरह ऐसे चीजों की ट्रेडिंग होती है। तो इस एमसेक्स में जो ट्रेड हो रहा है ना दोस्तों, सिल्वर का, उसका भी मैं कहूँ फ्यूचर ट्रेड ट्रेड फ्यूचर की डेट में, 1 महीने बाद, 2 महीने के बाद, उस एमसीएक्स पे जो फ्यूचर ट्रेड के जो कल जो सौदे हुए हैं दोस्तों, उसमें चांदी के भाव 3 लाख रुपए के पार पहुंच चुके हैं। आप ये न्यूज़ देखिए, अगला लाइन देखिए, ऑन द एमसेक्स सिल्वर सर्ज बाय नियरली 16,000। कल जो एक ही दिन में दोस्तों लगभग 6% 16,000 रुपए पर केजी भाव बढ़े हैं और रिकॉर्ड कहां पहुंच गया? 3,04,200 रुपए केजी इन ए सिंगल डे। दोस्तों ये जो न्यूज कह रही है कि जो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर एक ही दिन में एक ही दिन में चांदी के भाव दोस्तों 16,000 रुपए पर केजी बढ़े हैं और बढ़ के कितना हो गया? 3,04,200 रुपए हो चुके हैं दोस्तों। तो एक बहुत बड़ी न्यूज है ये। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि दोस्तों चांदी 3 लाख के पार गई। कई सारे इन्वेस्टर ने जो इन्वेस्ट किया, बहुत सारा इसमें पैसा बना रहे हैं। क्या अब निवेश करना चाहिए, ये तो हम आगे देखेंगे। लेकिन जिसने इसमें टाइम पे निवेश किया, अभी हम आगे डेटा देखेंगे कि कितना प्रॉफिट कमाया। आप सबसे पहले डेटा देखिए, सिंस द स्टार्ट ऑफ 2026, अभी 2026 को स्टार्ट हुए केवल दोस्तों 19-20 दिन हुए हैं। अगर हम 19 दिनों की डेट ले, 19 दिन हुए हैं, उसमें दोस्तों चांदी के भाव 29% बढ़ चुके हैं। कितना? 29%। अगर 1 तारीख को किसी ने सिल्वर खरीदी होती तो आज तक केवल 20 दिन में वो कितना लाभ कमा लेता? 29% का, 29% का प्रॉफिट कमाता। दूसरा देखिए, प्राइसेज आर नाउ नियरली 206% ओवर द पास्ट ईयर। दोस्तों अगर हम आज के बावजूद 19 जनवरी 2026 का तुलना करें 19 जनवरी 2025 से, तो 19 जनवरी 2025 की दोस्तों भाव था 92,000, अब बढ़ के ये 3 लाख हो चुका है। लगभग 206% का मुनाफा कमाता। अगर कोई व्यक्ति 100 रुपए का चांदी में निवेश किया होता तो उसका 306 रुपए उसका आज की डेट में दोस्तों वैल्यू होती। 206% का उसका क्या होता? उसका प्रॉफिट होता। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा दोस्तों ये न्यूज कह रही है, बेसिकली बिल्कुल सत्य बात है। तो दोस्तों चांदी इतना रिटर्न दे रही है, एक साल के अंदर अंदर 206% का रेट इंक्रीज करना कितनी बड़ी बात है। दुनिया में कोई चीज का इतना भाव रेट नहीं बढ़ता। एक साल के अंदर 206%, 200% से भी ज्यादा रेट बढ़ना एक बहुत ही मतलब बड़ी खबर है।
जिसने इन्वेस्ट किया वो पैसा बना रहा है, जिसने नहीं किया वो देख के चिंताजनक है। तो उसके बारे में भी हम आगे चिंता करेंगे, देखेंगे। अब हम सबसे पहले जो रीज़न जानेंगे, क्या-क्या कारण थे दोस्तों? भाई चांदी के भाव एकदम से क्या तूफान आ गया कि चांदी के भाव बढ़ रहे हैं? तो रीज़न फॉर सिल्वर प्राइसेस राइज, व्हाई सिल्वर प्राइसेस इज सो राइजिंग, एक साल में 200% तक भाव बढ़ना, केवल 20 दिन में 29% तक भाव बढ़ना, ये दोस्तों नॉर्मल तो नहीं है। दुनिया में कोई भी चीज़ नॉर्मल कभी इतना रेट में बढ़ती नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा कि इतने भाव बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, हमारे पास पैसा होता है, हम उसको कई जगह निवेश करते हैं। हम उसको एफडी में निवेश करते हैं, हम उसको शेयर मार्केट में निवेश करते हैं। शेयर आप लोगों ने कईयों ने शेयर खरीदा होगा, आप लोगों ने कईयों ने बॉन्ड खरीदे होंगे, डिबेंचर्स खरीदे होंगे, डेरिवेटिव खरीदे होंगे, ऑप्शन वगैरह खरीदते हैं। कई सारे हम में से लोग होता है दोस्तों जो शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, चाहे म्यूचुअल फंड हो, चाहे शेयर हो, कुछ भी खरीदते हैं। लेकिन दोस्तों ये रिस्की होते हैं। इवन प्रॉपर्टी भी रिस्की होती है। प्रॉपर्टी का भाव कब से 1 करोड़ से 10 लाख लग जाए, कभी कह नहीं सकते। शेयर का भाव भी ऐसे होता है दोस्तों, फ्लक्चुएट होता है, कभी भी डाउन हो सकता है। लेकिन दोस्तों दुनिया में सबसे सेफ पिछले कई सैकड़ों साल से कोई इन्वेस्टमेंट है तो वो है दोस्तों क्या, सिल्वर और चांदी और गोल्ड। गोल्ड एंड सिल्वर दुनिया में सेफ है। इनके भाव बहुत कम संभावना होती है कि डाउन जाए। शेयर के भाव हो सकते हैं 800 रुपए का, कल वो 50 रुपए का रह जाए, एक महीने के अंदर 10 रुपए का रह जाए, ये संभव है। लेकिन सिल्वर और दोस्तों गोल्ड में ये संभव नहीं है। इसलिए जब जब दुनिया में अनिश्चितता होती है, अनसर्टेनिटी होती है, दुनिया में युद्ध छिड़ जाए, महंगाई बढ़ जाए, मंदी महामंदी आ जाए, ऐसी स्थिति में जब जब भी दुनिया में अनसर्टेनिटी होती है, जो ग्लोबल इकोनॉमी की स्थिति वीक होती है, तब लोग क्या करते हैं कि यार मैं शेयर मार्केट में, डिबेंचर में, इसमें म्यूचुअल फंड में निवेश करूंगा, मेरा पैसा डूब सकता है, प्रॉपर्टी में लगाऊंगा, तो मैं सबसे सेफ एसेट दुनिया में कौन सा है, गोल्ड और सिल्वर, इसमें पैसा लगाऊं। तो दोस्तों आज की डेट में वही मेन रीजन है कि सिल्वर की प्राइसेस बढ़ रही है। मैंने जैसा आपको बताया, गोल्ड एंड सिल्वर ट्रेडिशनली नोन एज सेफ हेवन। ट्रेडिशनली क्या होते हैं, सेफ हेवन होते हैं दोस्तों। अभी भी गांव में क्या कहते हैं, सोना चांदी निवेश क्यों करते हैं, ये बुरे वक्त में काम आएगा। जमीन के लिए नहीं कहते बुरे वक्त में काम आएगा, शेयर के लिए नहीं कहते, म्यूचुअल फंड के लिए नहीं कहते बुरे वक्त में काम आए। क्यों, बुरे वक्त में है ना शेयर मार्केट तुरंत डाउन चल जाता है। लेकिन सोने का भाव कभी आपने देखा नहीं होगा कि कितनी मंदी आ गई तो उसका भाव 20% डाउन हो गया, 50% डाउन हो गया, ऐसा होता कभी भी नहीं देखा गया। तो दोस्तों दुनिया में ये सबसे क्या ट्रेडिशनली सेफ हेवन के रूप में माने गए हैं, इसलिए इंडिया में इसको खरीदने की परंपरा है। शादी में बेटी को हम गिफ्ट करते हैं तो गोल्ड के ऑर्नामेंट्स करते हैं, उसका एक रीजन ये भी है कि वो सेफ है दोस्तों, कभी भी बुरे वक्त के टाइम वो काम आ सकता है। पर whenever there is uncertainty, जब भी दुनिया में इन ग्लोबल इकोनॉमी, जब भी ग्लोबल इकोनॉमी में अनसर्टेनिटी आती है, ट्रम्प ने टैरिफ लगा दिया तो सोना चांदी का भाव बढ़ेंगे, ट्रम्प ने कुछ और काम कर दिया तो बढ़ेंगे, चाइना ने कुछ और कर दिया तो बढ़ेंगे। जब जब भी ग्लोबल अनसर्टेनिटी आती है तब तब क्या होता है, लोग अपने शेयर बेच के, बॉन्ड बेच के, अपनी प्रॉपर्टी बेच के कहाँ निवेश करते हैं, गोल्ड और सिल्वर में करते हैं। तब तब क्या होगा, सिल्वर और चांदी का भाव बढ़ेगा। तो देखो, गोल्ड एंड सिल्वर ट्रेडिशनली नोन एज सेफ हेवन। Whenever there is uncertainty in global economy, investors shift from financial product to safe haven like silver gold. जब जब अनसर्टेनिटी बनती है तब तब निवेश कहाँ जाएगा, फाइनेंशियल प्रोडक्ट से निवेश शिफ्ट होकर जो सेफ हेवन है सिल्वर और गोल्ड में निवेश करेगा। इसलिए दोस्तों आज की डेट में आप सबको पता है अनसर्टेनिटी है, ट्रम्प का तो कोई भरोसा चल ही नहीं रहा, कब क्या कर दिया। ट्रम्प जो का सबसे बेस्ट फ्रेंड कौन थे, नाटो एलाई, यूरोपियन कंट्री, अब उनसे लड़ने को तैयार हो गया ग्रीनलैंड को लेके। एक मेजर रीजन दोस्तों सिल्वर का जो भाव बढ़े उसमें ग्रीनलैंड का इशू भी है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। द रीजंस आर फॉलोइंग व्हिच ड्राइविंग सिल्वर प्राइसेस। कई सारे रीजन है दोस्तों जो सिल्वर प्राइसेस को ड्राइव कर रहे हैं। सबसे पहले जियो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। वर्तमान में दोस्तों जियो पॉलिटिक्स की अनसर्टेनिटी है, कुछ चल नहीं रहा। सबको लगता है कभी वर्ल्ड वार थर्ड हो सकता है, कुछ ना कुछ चल रहा है। लेटेस्ट में हमने देखा ही है, जो वो मर्डर प्रेसिडेंट को उठा के लाए थे, रशिया यूक्रेन वार एजिट चल रहा है 2022 से, ये खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। इसके बाद ईरान में टेंशन चल रही है। लेटेस्ट में आप सबने देखा होगा ईरान में क्या हो रहा है, आंदोलन हो रहे हैं, अमेरिका उसमें सपोर्ट में उससे युद्ध छेड़ सकता है, ऐसे बीच में कई सारी न्यूज थी। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, इन्वेस्टर पैनिक होंगे। अब लेटेस्ट में दोस्तों इसमें एक और जुड़ गया, यूएस यूरोप डिस्प्यूट ओवर ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड को लेकर क्या हो रहा है, अमेरिका यूरोपियन देशों में तनाव खिंच गया। अमेरिका क्या चाहता है, ग्रीनलैंड में कब्जा। जब ग्रीनलैंड का मालिक कौन है, मतलब ग्रीनलैंड किसका पार्ट है, तो डेनमार्क का पार्ट है दोस्तों। डेनमार्क यूरोपियन कंट्री है। तो दोस्तों ऐसा किसी देश के पार्ट में कब्जा करना अमेरिका की तरफ से, ये एक तरफ से क्या चेतावनी है। यूरोपियन देश इससे नाराज है, यूरोपियन देशों ने अपनी सेना भेज दी डेनमार्क में। तो हो सकता है कभी दोस्तों यहाँ पे युद्ध छिड़ जाए। तो ऐसी स्थिति में वर्तमान में क्या बहुत ज्यादा पैनिक है। इसके अलावा यूएस रशिया तो चलता रहता है, कंटिन्यूस चलता रहता है। यूएस रशिया तो चलता रहता है। वेनेजुएला के मामले में भी जब वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अमेरिकन सेना ले गई, तब भी ये इसका दोनों के बीच विवाद चला था। अमेरिका ने क्या किया था, रशिया की एक ऑयल शिप को कंट्रोल में कर लिया था, कब्जा कर लिया था, तब भी बहुत विवाद बढ़ा था। तो ऐसा कई सारे रीजन है दोस्तों जिससे क्या हो रहा है, वर्तमान में जियो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है। और मैंने बताया जब जब अनसर्टेनिटी होगी तब तब गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। तो ये सबसे इन्वेस्टर पैनिक है, इन्वेस्टर को डर लग रहा है, कभी भी वर्ल्ड वार छिड़ सकता है, युद्ध छिड़ सकता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करूं, मैं अपना पैसा
शेयर मार्केट में न लगा के कहाँ लगाऊं, मैं अपना पैसा शेयर हेवन में लगाऊं, गोल्ड और सिल्वर में। इसलिए क्या हो रहा है दोस्तों, सिल्वर की कीमतें बढ़ रही है। तो एक मेजर रीजन तो दोस्तों ये जियो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। सेकंड मेजर रीजन दोस्तों न्यू ट्रम्प टैरिफ। अब पिछले एक साल से आपने एक चीज सुनी होगी, पूरी दुनिया में एक ही चीज चल रही है, वो है ट्रम्प टैरिफ। ट्रम्प का कोई भरोसा नहीं, कभी रेसिप्रोकल टैरिफ लगाता है, कभी कोई और टैरिफ लगाता है, इंडिया में 50% टैरिफ चेप रखा है। तो ट्रम्प का कोई भरोसा नहीं है। तो इसी कारण में दोस्तों लेटेस्ट में कुछ और नए टैरिफ की घोषणा कर दी। 500% टैरिफ ऑन कंट्रीज विच इंपोर्ट रशियन ऑयल। इस पर हमने डिटेल में डिस्कस भी किया था। रशिया से कोई ऑयल बाई कर रहा है तो उस पर कितना टैक्स लगेगा, उस पर 500% टैरिफ लगेगा दोस्तों। 25% टैरिफ ऑन कंट्रीज विच ट्रेड विद ईरान। ऐसे दोस्त जो ईरान के साथ व्यापार करते हैं, उसमें इंडिया भी शामिल है, चाइना भी शामिल है, रशिया भी शामिल है, तो उसके ऊपर 25% का एडिशनल टैरिफ लगाया जाएगा। और दोस्तों ये एक और बड़ी घटना है जो इसको हम और ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। अप टू 25% टैरिफ ऑन कंट्रीज विच डू नॉट सपोर्ट ट्रम्प ग्रीनलैंड प्लान एंड $108 बिलियन रिटेलिएशन प्लान बाय यूरोप। तो मैंने बताया ट्रम्प क्या चाहते हैं। ट्रम्प चाहता है ग्रीनलैंड पर कब्जा करना। ग्रीनलैंड पार्ट है डेनमार्क का और डेनमार्क पार्ट है यूरोपियन यूनियन का। तो दोस्तों ट्रम्प ने एक घोषणा करी है कि मैं चाहता हूं ग्रीनलैंड पर कब्जा करना। अगर कोई भी देश इससे सहमत नहीं है ग्रीनलैंड प्लान से, तो मैं उस पर टैरिफ लगाऊंगा, और स्पेशली मैं यूरोपियन कंट्री पर लगाऊंगा। 8 यूरोपियन कंट्री पर, 8 यूरोपियन कंट्री को उन्होंने आइडेंटिफाई किया। उसमें यूके शामिल है, फ्रांस शामिल है, जर्मनी शामिल है। ऐसे देश ये जो मेरे प्लान का अपोज कर रहे हैं, उस पर मैं 25% तक टैक्स लगाऊंगा। शुरुआत में 10% से करूंगा, बाद में मैं इसको बढ़ा के 25% कर दूंगा। तो दोस्तों ये चल रहा है इतना बड़ा धमकी, जो यूरोप अमेरिका का ट्रेडिशनल दोस्त रहा है, उस पर इतना बड़ा धमकी, इतना बड़ा टैरिफ की धमकी देना, इससे पूरा यूरोपियन कंट्री में दोस्तों पैनिक हो गया। तो यूरोपियन कंट्री पीछे नहीं रहे। बदले में इन्होंने घोषणा करी कि हम अमेरिका पर $108 बिलियन के बराबर क्या करेंगे, जो रिटेलिएशन टैरिफ लगाएंगे। ट्रम्प हम पे टैरिफ लगाएगा, बदले में हम $108 बिलियन, बहुत बड़ी अमाउंट है दोस्तों, इतने अमाउंट का दोस्तों उस पर टैरिफ लगाएंगे। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा दोस्तों, एक तरफ से अमेरिका यूरोप के बीच ट्रेड वार स्टार्ट हो जाएगा। और ये स्थिति दुनिया के लिए बहुत चिंताजनक होगी दोस्तों। पूरी दुनिया में आज की डेट में पता है आपको, अमेरिका और यूरोप बहुत बड़ी शक्ति है, इनके बीच ट्रेड वार उठना कोई अच्छी बात नहीं है। पूरी दुनिया में दोस्तों बड़ी बड़ी कंपनियां इन देशों की, पूरी दुनिया में इससे क्या होगा, अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाएगी, सब देशों को लगभग नुकसान होगा। तो ये सब दोस्तों से इन टैरिफ से नया पूरा मार्केट पैनिक है। हर आदमी डर रहा है कि मैं कंपनी में निवेश ना करूं, टैरिफ बढ़ जाएगा तो क्या मेरा लॉस हो जाएगा, कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा पाएगी, तो क्या करूं। वही मैंने बताया, अनसर्टेनिटी है, डर है। डर है तो कहां चलो, हम गोल्ड और सिल्वर की तरफ चलो, तो हम सिल्वर में पैसा लगाएंगे। तो इससे भी क्या रहा दोस्तों, जो लेटेस्ट में जो सिल्वर की जो रैली हुई ना पिछले एक आध महीने से, उसका मेन रीजन दोस्तों ट्रम्प टैरिफ ही है। वो जो पहले हुई थी वो तो जियो अनसर्टेनिटी था, लेकिन जो मेजर अभी ये रेटें बढ़ रही है, प्राइसेस बढ़ रही है, उसका मेन रीजन दोस्तों ये ट्रम्प टैरिफ ही है। और लेटेस्ट में जो सबसे इतना बड़ा जंप आया, उसका मेजर रीजन दोस्तों ये अमेरिका का ग्रीनलैंड प्लान, और फिर टैरिफ की धमकी, बदले में यूरोप के द्वारा अमेरिका पर टैरिफ की धमकी। इसकी वजह से मेन मेजर रैली जो सिल्वर में आई है। थर्ड हम देख सकते हैं, इसके अलावा दोस्तों सिल्वर के कई उपयोग हैं। सिल्वर का एक उपयोग तो होता है इन्वेस्टमेंट। आपने सिल्वर की कोई चीज खरीद ली, पड़ी है, उसको निवेश कर दिया मैंने, वो रेट बढ़ेगी मैं कमा लूंगा। एक होता है आभूषण के रूप में, आभूषण के रूप में तो कम ही होता है, लेकिन जनरली हम इन्वेस्टमेंट के रूप में करते हैं। एक दोस्तों सिल्वर का मेजर यूज है इंडस्ट्रियल में, फैक्ट्री में। अब आप कहोगे कैसे बात कर रहे हो, सब चांदी भी कोई फैक्ट्री में उपयोग होती है? नहीं, तो बिल्कुल होती है दोस्तों। वर्तमान टाइम में डिमांड इन मैन्युफैक्चरिंग, जो सोलर पैनल बनते हैं, आप सबने देखा होगा सोलर एनर्जी कितनी तेजी से बढ़ रही है। तो जो सोलर एनर्जी पैदा करने के लिए क्या चीज, सोलर पैनल लगते हैं, हमारे छतों पर भी लगते हैं, उसमें दोस्तों चांदी का प्रयोग होता है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, लेटेस्ट में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तो बाढ़ आ रही है, हर व्यक्ति ईवी बनाने को तुल रहा है, ईवी खरीदने को तुल रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, चांदी की डिमांड बढ़ रही है। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे मोबाइल हो, इस सब में दोस्तों क्या हो रहा है, चांदी का उपयोग बढ़ रहा है। अब आप समझो पिछले कुछ साल से, कुछ टाइम से सोलर पैनल की डिमांड कंट्रीज बढ़ रही है, क्योंकि गवर्नमेंटों का, जितने भी दुनिया में गवर्नमेंट है, उनका फोकस क्या है, क्लीन एनर्जी पे है। सोलर एनर्जी बढ़ाएंगे, कोयले का यूज कम करेंगे। तो ऐसी स्थिति में जब सोलर पैनल बढ़ेंगे, तब सिल्वर की भी डिमांड बढ़ेगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, लेटेस्ट में क्या हो रहा है, हर व्यक्ति इलेक्ट्रिक व्हीकल से कितनी बाढ़ आ रही है मार्केट में, तो जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है सिल्वर की डिमांड भी बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक आइटम कितना बिक रहे हैं, तो ये सब चीजों का दोस्तों इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही है। जब तेजी से बढ़ रही है तो सिल्वर की डिमांड भी तेजी से बढ़ेगी, और बढ़ेगी तो डिमांड सप्लाई मिसमैच हो जाएगा। सप्लाई लिमिटेड है, डिमांड तेजी से बढ़ रही है, तो डिमांड सप्लाई मिसमैच होने से आप सबको पता है इन्फ्लेशन होती है, महंगाई बढ़ती है, महंगाई बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है चांदी के दाम बढ़ने ही बढ़ने हैं, इसलिए चांदी के दाम कंटिन्यूस बढ़ रहे हैं। एक दोस्तों मेजर रीजन आया, मैंने बताया था दो व्यक्ति बड़ा जिम्मेदार है इस काम के लिए, चांदी के भाव के लिए। एक तो जिम्मेदार है कौन, ट्रम्प, और दूसरा जिम्मेदार है चाइना। तो उसको चाइना भी कुछ ना कुछ चैन नहीं मिलता, इसको कुछ ना कुछ उठापटक करता था। तो दोस्तों चाइना ने 1 जनवरी 2026 तो नए साल से एक घोषणा करी, चाइना मेड कंपल्सरी लाइसेंस फॉर एक्सपोर्ट ऑफ सिल्वर। चाइना ने क्या किया, जो चाइनीज कंपनी एक्सपोर्ट करती है, चाइनीज कंपनी एक्सपोर्ट करती है। दोस्तों मैं बताऊं, चाइना दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सिल्वर का।
दुनिया में सबसे ज़्यादा चांदी पैदा करता है मेक्सिको, उसके बाद सेकंड नंबर पे चाइना करता है। वो काफ़ी मात्रा में एक्सपोर्ट करता है, लेकिन चाइना ने सख्ती कर दी। चाइनीज़ जो कंपनियाँ हैं, उस पर सख्ती कर दी कि लाइसेंस लेना पड़ेगा अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो। और कई सारी कंडीशन और इम्पोज़ कर दी। क्या-क्या करी उसको हमको जानने की आवश्यकता नहीं, लेकिन मोटा-मोटी आप समझो कि अगर चाइना से कोई कंपनी सिल्वर का एक्सपोर्ट करना चाहती है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा और कई सारे नियम कायदों को, कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा। और जब ये फॉलो कर पाओगे, तभी आप क्या कर पाओगे? आप एक्सपोर्ट कर पाओगे। तो कई सारी चाइनीज़ कंपनी, मैनी चाइनीज़ कंपनी विल नॉट बी एबल टू एक्सपोर्ट सिल्वर। लगभग ऐसा माना जा रहा है कि दोस्तों 90% के आस-पास जो चाइनीज़ कंपनीज़ है एक्सपोर्ट कर रही है, उनका एक्सपोर्ट बंद हो जाएगा। ऐसे स्थिति में दोस्तों जब चाइनीज़ कंपनी एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगी, तो ज़ाहिर-सी बात है वर्ल्ड मार्केट में सिल्वर की सप्लाई घट जाएगी तो क्या होगी? महँगाई बढ़ेगी। तो इसलिए कहा जा रहा है कि चाइना भी एक मेजर ज़िम्मेदार है इस सिल्वर के इस दाम को बढ़ाने का। अब मैंने बताया टॉप सिल्वर प्रोड्यूसिंग कंट्री, एक तो मेक्सिको है, दूसरा चाइना है और थर्ड कौन है? पेरू है। दुनिया में सबसे ज़्यादा मेक्सिको में पैदा होता है। थर्ड सेकंड नंबर पे चाइना में पैदा होती है सिल्वर, थर्ड नंबर पे पेरू में होती है। तो ये दोस्तों थी पूरी कहानी सिल्वर की। भविष्य में क्या होगा? तो भविष्य किसी ने देखा नहीं, देखो सबको पता है। आज के डेट में सिल्वर लगभग 3 लाख को पार कर चुकी है। तो अब देखते हैं यहाँ से कहाँ की तरफ जाता है। पर देखो हर चीज़ की एक लिमिट होती है। जिसने आज के साल भर पहले पैसा लगाया, उसने लगभग 200% में प्रॉफिट कमाया। लेकिन आज की डेट में मुझे लगता है कि सिल्वर के भाव लगभग टॉप पर पहुंच चुके हैं। आपने नाम सुना होगा, एक फेमस बुक है रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट कियोसाकी। वो रॉबर्ट कियोसाकी ने कहा है कि जब चांदी के भाव थोड़े कम थे, तब उसको खरीदना जाना चाहिए था। अब जब उसको भाव बढ़ रहा था, अब उसको चुप बैठ जाना चाहिए और चुप बैठ के नजर रखना चाहिए कि भविष्य में क्या होगा। तो दोस्तों मेरा भी ये कहना है, आज की डेट में है ना, खरीदने का टाइम अब है नहीं, बहुत ज्यादा प्राइसेस बढ़ चुकी है। तो उसको वेट एंड वॉच करना चाहिए। जब कभी दाम घटे तब उसको चुपके से खरीद लेना चाहिए। दोस्तों यही पूरी कहानी का सार है। तो दोस्तों आई होप आप सबको समझ में आया वो चांदी की कहानी हमने सुनाई और आपने सुनी। हम जल्दी मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।